हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए। बारी है प्रैक्टिस की। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और परफेक्ट स्कोर के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अभी भैया हमने इस वीडियो में जो बात करनी है वो करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए या फिर जितनी भी सेंचुरीज हैं उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिस है। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जिसकी हमने पूरी बात कर ली है। अगर कोई डाउट मिले, ठीक है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा चीजों को ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जा भाई। इसकी इच्छा नहीं हो रही है बढ़ने की। चलो मैं ऐसे बढ़ा देता हूं। पालपुर कूनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसकी हमें बात यहां पे करनी है। क्या है भैया ये? पालपुर कूनो। पालपुर कूनो कहां होगा स्टार्ट? अभ्यारण्य कौन से जिला? मुरैना, श्योपुर, डबरा या दतिया? देखो यार, कूनो पालपुर की हम बात 3-4 जगह अलग अलग कर चुके हैं। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि भैया एक तो एशियाटिक लाइन, दूसरा अभी चीते आए थे 800, है ना, मोदी जी लेके आए थे। तो भैया वो चीते भी यही पालपुर कूनो में ही रखे गए हैं संरक्षित करके। ठीक है, तो कहां पे स्थित है ये भैया? कौन से जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश पीएससी 2008 का भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो कहां है ये? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या हो जाएगा? गलत है ये कहां हो जाएगा आपका? श्योपुर हो जाएगा आंसर। क्यों हो जाएगा श्योपुर आंसर? क्योंकि ये श्योपुर में ही है, याद रखिएगा। रुक जाओ, ये मुरैना है यहाँ पे। ठीक है, ये भिंड है और मुरैना से अलग होके बना है श्योपुर। क्या बना है? श्योपुर। तो भैया श्योपुर में ही पालपुर कूनो अभ्यारण्य है, याद रखिए। ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। श्योपुर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है भैया। एमपीपीएससी रुक जाओ, गलत हो रहा है यार। चले, ये सुमेलित करना है। सही युग्म बताना है जो सुमेलित नहीं है। रातापानी अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। रायसेन में है। सलाना अभ्यारण्य रतलाम में, बोरी होशंगाबाद में, करेरा करेरा है, याद रखिए, है ना, करेरा श्योपुर। तो भैया कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? ये अभ्यारण्य का नाम है, ये जगह का नाम है। कौन सा सही नहीं है? ये हमने पूरी की पूरी बात करी है, एक एक की बात करी है। जी हाँ, आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आंसर? जी हाँ, आंसर हो जाएगा आपका करेरा। करेरा श्योपुर में नहीं है। क्या भाई? करेरा अभ्यारण्य श्योपुर में नहीं है। करेरा अभ्यारण्य कहाँ है वैसे? कहाँ आगे बढ़ गया क्या ये? ठीक है, करेरा अभ्यारण्य है कहाँ? करेरा में क्या होता है? खरमोर पक्षी का संरक्षण होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, जिसको याद रखना है भैया आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले भाई। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्या? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान क्यों है भैया? क्यों है? क्योंकि एक समय टाइगर खत्म हो गए थे। टाइगर प्रोजेक्ट योजना इनकी लागू करी गई थी और टाइगर ही समाप्त हो गए थे। फिर उसके बाद क्या करना पड़ा कि टाइगर दोबारा यहाँ पर प्रतिस्थापित किए गए। अभी फिलहाल ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं टाइगर्स की। तो टाइगर प्रोजेक्ट की योजना कब लागू करी गई थी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में? ये बताना है। 1982, 1994, 1998, 1995। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हमने पूरी बात करी हुई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव वाला, देख लीजिएगा वो वीडियो, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आंसर है यहाँ पे क्या आपका? वर्ष 1994 में क्या कर दिया गया था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है या टाइगर प्रोजेक्ट की यहां पे शुरुआत कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो भैया अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्या? मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 10, 12, 13 या 14? 10, 12, 13 या 14 कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में? तो भैया अभी हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। पहले तो क्या है? क्या है? हाँ, आंसर बता देता हूं, नहीं तो आप फिर कहोगे कि क्या है। आंसर है आपका क्या है यहाँ पे? 10 राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्टैब्लिश है। याद रखिए, अभी 11 हो चुके हैं और 12वां चल रहा है ओमकारेश्वर वाला। तो 12 हो जाएंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। पुराना है 2018 के डेटा के अनुसार, अभी 2022 में 12 हो चुके हैं। ठीक है भाई, हमने पूरे 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यानों की बात करी है। वीडियो एक बार जाके देख लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? एमपीपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। कान्हा, किसली, पेंच, पन्ना, माधव। और आंसर बहुत सिंपल सा है, कोई बात इसमें है नहीं। ठीक है, आंसर क्या है आपका? जी हाँ, क्या है आंसर? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, निम्न में से कहां ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का।
जी हाँ, और एकमात्र जगह यही मिलता है। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश व्यापम के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2016 में। माधव राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा किसली में, ओमकारेश्वर में। कहाँ है? कहाँ है? आंसर है आपका क्या भैया? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्यों भैया? यहीं पे ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है और भूर सिंह द बारहसिंगा इनका क्या है? मैस्कॉट है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर ले अगर, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कहां पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू करी गई है? कहां पे करी गई है? संजय गांधी अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, वन विहार में, कान्हा किसली में, फॉजल राष्ट्रीय उद्यान। कहां ये पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू कर दी? और आंसर हम डिस्कस किए हुए थे, हालांकि वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। यहाँ पे आंसर के हिसाब से बात करें तो कान्हा किसली में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू करी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें भाई, तो अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत जो है कब करी गई थी? मध्य प्रदेश पटवारी 2012 और 16 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? 1979, 1979, 1989, 1973, 1983। कब करी गई थी? जी हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट पे हमने बात करी थी और आंसर आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में 1973 में। 72 में वन्यजीव संरक्षण चालू हुआ था, उसके बाद 73 में ये चालू कर दिया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी में घड़ियालों के संरक्षण की योजना नहीं चलाई जा रही है? क्वेश्चन समझ लेना, नहीं चलाई जा रही पूछा है। चंबल, नर्मदा, कीन और सोन, कहां नहीं चलाई जा रही है घड़ियालों के संरक्षण? घड़ियाल जो है एलिगेटर कहलाते हैं ना, मगरमच्छ जैसी होते हैं, बस लंबी थोड़ी सी इनकी। ठीक है, तो भैया कहानी चलाई जा रही है इनके संरक्षण की योजना? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आंसर आपको समझ में आएगा होगा। जी हाँ, कहां नहीं पाए जाते? उसी में नहीं पाए जाते हैं, नर्मदा नदी में। बाकी तीनों में ये योजना चल रही है और तीन ही हमारे घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य है। चंबल अभ्यारण्य हो गया, सोन अभ्यारण्य और केन अभ्यारण्य, इनमें घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना नर्मदा में घड़ियाल ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ये बताना है। पेंच, पन्ना, माधव, संजय, कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आंसर है आपका कौन सा? जी हाँ, आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? ये शिकारगार हुआ करता था सिंधिया साम्राज्य में, उस समय सिंधिया वंश की राजधानी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का क्या? शाह बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर जिसको कहा जाता है। इसका संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? पैन अभ्यारण्य में, सरदारपुर अभ्यारण्य में, पेंच अभ्यारण्य में या रातापानी अभ्यारण्य में? कहां हो रहा है शाह बुलबुल का संरक्षण? ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और आंसर आपका क्या है? क्या है भैया? सरदारपुर पक्षी अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ शाह बुलबुल यानी पैराडाइज फ्लाई कैचर का संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राज्य के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल हैं? ये बताना है। कितने हैं? 4, 5, 6, 7, कितने हैं? टोटल 12 हैं। ऐसे कितने हैं? तो भैया प्रोजेक्ट टाइगर में कितने शामिल हैं? जी हाँ, 6, बल्कि अब 7 हो गए हैं, याद रखिएगा, अभी करंट डेटा के हिसाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहां बनाया जा रहा है? ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, चलिए कहां बनाया जा रहा है डायनासोर जीवाश्म उद्यान? धार, हरदा, उज्जैन, मंदसौर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कर दो भैया। जी हाँ, आंसर है आपका धार में डायनासोर जीवाश्म उद्यान। हाँ हाँ हाँ, प्रस्तावित है, ये राष्ट्रीय पार्क भी बनाया जाएगा, बन चुका है एक्चुअली। चलिए तैयारी। फौजल राष्ट्रीय उद्यान के जिले में स्थित है? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। डिंडोरी, पन्ना, भोपाल या धार। तो भैया पूरे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है ये फौजल राष्ट्रीय पार्क, जो डिंडोरी में स्थित। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य, ये किस चिड़िया का संरक्षण किया जाता है? ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाओ, ये उसी चिड़िया की यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। कौन सी है? सोहन, गौर, दूधराज, बुलबुल। कौन सी चिड़िया है? तो इसको हम बोलते हैं सोन चिड़ैया, सोहन चिड़ैया भी बोलते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सोहन या सोन चिड़ैया, है ना। तो सोन चिड़ैया के संरक्षण में घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य, ये सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए विख्यात है? सरदारपुर और सैलाना ये खरमौर पक्षी के लिए है, शाही बुलबुल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है? राज्य के किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया जा रहा है? एक अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल, रातापानी, सोन, बोरी, और कौन सा ये अभ्यारण्य है जो शामिल किया जा रहा है किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर आंसर है आपका, क्या है आंसर? आंसर हो जाएगा रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, मध्य प्रदेश
उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला कौन सा पशु है? मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है या जंगल है, इनमें कौन सा पशु ज्यादा पाया जाता है? ये क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था। बाघ, चीतल, लोमड़ी या सियार, कौन सा है सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु? तो हमने डिस्कस किया था और आंसर है आपका यहाँ पे चीतल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या है? वन्य जीव है, मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाने वाला, वनों में पाया जाने वाला। नेक्स्ट हम बात करें माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? इस माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH2, NH3, NH27 या 201? तो हमने डिस्कस किया था। जी हाँ, आंसर है आपका NH3 जो है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पक्षी जो है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है दूधराज जिसको कहा जाता है, पैराडाइज फ्लाई कैचर, किस तिथि को राज्य का पक्षी घोषित किया गया था? 25 दिसंबर 1975, 1 नवंबर 1988, 1 जनवरी 1992, 1 नवंबर 1900। कब किया गया था राजकीय पक्षी घोषित दूधराज? ये हमने डेट के साथ डिस्कस किया था। जी हाँ, और आंसर है आपका 1 नवंबर 1988 को इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया था, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, शाह बुलबुल भी इसको कहा जाता है। कान्हा किसली को बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? बाघ परियोजना कब शामिल हुई थी, मतलब टाइगर प्रोजेक्ट? 1933, 1955, 1985, 1974? और आंसर आपका हो जाएगा 1974 में, जैसे 73 में स्टार्ट हुआ, 74 में चालू हो गया था मध्य प्रदेश में। तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना जिसको कहा जाता है वो शामिल किया गया। सबसे पहला ये राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और टाइगर प्रोजेक्ट वाला भी यही सबसे पहला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लुप्त प्राय सोहन चिड़िया जिसको सोन चिड़ैया भी कहा जाता है, कि संरक्षण हेतु कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है? अब भी हमने डिस्कस किया है। चंबल अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य, पालपुर कूनो अभ्यारण्य, कौन सा है? तो आंसर है आपका करेरा अभ्यारण्य, ये सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए बनाया गया अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2015 की क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में ये, और हमने डिस्कस इस पे पहले वाले वीडियो में भी कर चुका है, वन संपदा वाले में, और यहाँ भी कर रहे हैं। तो कब किया गया? 1968, 70, 72, 74? आंसर हो जाएगा आपका जी हाँ, 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राज्य के तौर पर 1974 में लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? सतपुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? कृष्ण मृगों के लिए, सांप और रेंगने वाले प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए, शेरों के लिए? के लिए प्रसिद्ध है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? जी हाँ, तो आंसर है आपका काले काले ब्लैक बग जिसको कहा जाता है ना, वही ब्लैक बग, कृष्ण मृगों के लिए। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल, वन विहार, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा, किसली, कौन सा है? यही है, पहला भी, सबसे बड़ा भी यही है, सबसे छोटा हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए नेक्स्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट योजना के तहत सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में यह प्रोजेक्ट टाइगर जो है चालू हुआ था? कहां हुआ था? अब भी हमने डिस्कस किया है। आंसर हो जाएगा आपका कान्हा किसली है। नेक्स्ट है, प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? जी हाँ, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था राष्ट्रीय उद्यान में, आप वीडियो देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा है, तो हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पे किया था। सतपुड़ा, पेंच, बांधवगढ़, कान्हा किसली, कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका क्या? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या है, क्षेत्रफल के मामले में ये सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ है। प्रति वर्ग किलोमीटर की इकाई में कितने क्षेत्रफल के घनत्व के? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश बांधवगढ़ में, और आपस में लड़के मर जाते हैं 2-4 बाघ तो। हाँ, चलिए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना। वन विहार भोपाल में है, क्या ये सही है? बाघ धार में है, पेंच सिवनी में है, फौजल उमरिया में है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है ये समझ गए होंगे आप। जी हाँ, फौजल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? डिंडोरी में है, उमरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगर और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है? नर्मदा और ताप्ती नदी पर, महानदी और ताप्ती नदी पर, बेनगंगा और पेंच नदी पर, चंबल और सोन नदी पर? कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन भी हम रिपीट कर चुके हैं। आंसर आपको पता है क्या है? चंबल और सोन नदी पर, इन नदी पर भी होता है इनका संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फौजल राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए, निम्न में से किस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया है? किसको टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है? जी हाँ, अभी रिपोर्ट के अनुसार तो किसको है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर? तो आंसर है मध्य प्रदेश। इससे पहले कौन हुआ करता था? कर्नाटका हुआ करता था। दूसरे नंबर पर अभी कर्नाटका है। चले, 526 शेर हैं अपने आप, ऐसा कुछ। मध्य प्रदेश में सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? ये भी एपी फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पेपर में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। रीवा, बांधवगढ़, पहाड़गढ़ या रोन, कहाँ सफेद शेर मिलते हैं? तो आंसर है आपका रीवा सफेद शेरों की नगरी कहलाती है, ये हमने डिस्कस
अब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन स्थित है? इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया था कि क्यों बनाया गया था, है ना। जॉर्ज पंचम आए थे भैया उसी समय, तो उनके लिए ये जॉर्ज कैसल बनाया गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान में, कानागिसली में, पेंच में, वन विहार में कहाँ है? तो आपको पता है जी हाँ, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हॉलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भूलना नहीं है भैया। ऑप्शन है कानागिसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय। आंसर क्या है आपका? हाँ, वही है कानागिसली राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हॉलो घाटी, बंजर घाटी, भूर सिंघम, बारासिंघम, मैस्कॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सबसे बड़ा, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी कानागिसली राष्ट्रीय उद्यान में, मंडला में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह का संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया है? ये वही है, कौन सा है? प्रस्तावित कर दिया गया है रालामंडल, कूनो, गंगऊ, दुर्गा। तो कूनो पालपुर में एशियाटिक लाइन के प्रजनन की व्यवस्था करी जा रही है, और इसके अलावा चीते भी छोड़ दिए गए हैं। ये मैं कई बार बता रहा हूँ, जहां भी कूनो का नाम आ रहा है मैं हर चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेर ही एशियाटिक लाइन कहलाते हैं, स्थानांतरित करने की योजना प्रस्तावित है? रातापानी, पालपुर, ओरछा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो आंसर वही है कूनो पालपुर, ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर ये व्यवस्था करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ये अभ्यारण्य की क्वेश्चन की बात करें, है ना, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य सबसे बड़ा कौन सा है? नौरादेही, पनपटा, सैलाना, बरगदा। तो हमें पता है सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है? नौरादेही है, जो सागर दमोह वाली बाउंड्री में फैला हुआ है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा भी अभी पूछा जाएगा, कौन सा है? हमने डिस्कस किया था, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? बीपीएससी 2015 का ये क्वेश्चन है। तो भैया पनपटा, ओरछा, राला मंडल या रातापानी? हाँ भैया, आंसर है राला मंडल, जो इंदौर में स्थित है, सबसे छोटा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर, कहाँ है? तो हमने बात करी थी, और एकमात्र सर्प उद्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वन विहार भोपाल में है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान में ही है। निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? रालामंडल, रातापानी, पनपटा, कूनो, किसको किया गया है? तो भैया आंसर है आपका रातापानी अभ्यारण्य जो है, उसको क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है, और अब वहां टाइगर भी कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये बांधवगढ़, उमरिया, होशंगाबाद, रीवा या सीधी? तो बांधवगढ़ को पहले संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था, और ये कहाँ स्थित है? उमरिया में स्थित। नेक्स्ट है आपका, भारत में बाघ परियोजना के जनक कौन माने जाते हैं? ब्रजनंदन पांडे, कैलाश सांकलिया, जिम कार्बेट, मार्तंड सिंह। कौन है भैया भारत में? तो आंसर है आपका जिम जिम कार्बेट। जी, कार्बेट कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आंसर बताओ मेरे को कमेंट करके। हाँ, जिम कार्बेट पूछा जाता है सीधा सीधा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का, वैसे देखो यार, कैलाश सांकलिया को भी बोला जाता है ये प्रोजेक्ट टाइगर का, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का 11वां राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हरदा, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, सेंधवा, कहाँ है? तो ओमकारेश्वर में 11वां प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का स्टैब्लिश किया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ये हमने डिस्कस किया था, किसका है? पेंच, सतपुड़ा, कानागिसली, बांधवगढ़, किसका है? तो भैया बिल्कुल पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कर दिया गया है। जी हाँ, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन कौन सा है? इनमें से ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में दो हैं बायोस्फीयर, 3 नंबर लिखिए, नरसिंहगढ़, खजुराहो, अमरकंटक, पचमढ़ी। कौन सा आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है? तो जी हाँ, पचमढ़ी क्षेत्र है। अचना कुमार जो है अमरकंटक में है, वो भी आपका बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ गया है, और वन विहार वाला क्षेत्र। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां वन्य जीवों को क्या किया जाता है? गोद लिया जा सकता है। ये हमने देखा था, कानागिसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, कहाँ है? आंसर है आपका वन विहार भोपाल में, ये स्टार्ट कर दिया गया है। गोद ले सकते हैं आप यहाँ पर वन्य जीवों को, और उनका पूरा व्यवस्था देख रेख इत्यादि में आप सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ सप्ताह, ये 2005 में मनाया गया था, जो कि कहाँ मनाया गया था ये बताना है। बाघ सप्ताह वन विहार, रालामंडल, माधव राष्ट्रीय उद्यान या कानागिसली? आंसर है आपका वन विहार भोपाल में, ये बाघ महोत्सव या फिर बाघ सप्ताह मनाया गया था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अवस्थित पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का, केवल एमपी करी, भारत का। तो भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? कौन से नंबर का है? 9वां, 10वां, 11वां, 12वां? कुल 18 है बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में। जैसे दो तो हैं ही, हो ही चुके हैं शामिल, एक तीसरा प्रस्तावित है, याद रखिएगा। ठीक है, सो ये पचमढ़ी जो है, ये कौन से नंबर का है? 9वें, 10वें, 11वें, 12वें का? कौन सा है? तो ये 10वें नंबर का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है पूरे भारत का।
पचमढ़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन नदियों में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है? अभी हम डिस्कस कर चुके थे, केन, सोन, चंबल, इन सभी। तो आंसर क्या है आपका? जी हाँ, इन सभी में क्या होता है? आपके घड़ियालों का संरक्षण होता है, मगर का भी होता है या सरीसृपों का होता है संरक्षण बेसिकली। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पाए जाते हैं? पूरे भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान। कहाँ? जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे ज्यादा अभ्यारण्य, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य वनों का। ठीक है, जी हाँ, सबसे ज्यादा शेर भी यहीं पाए जाते हैं, मतलब टाइगर, बेसिकली शेर क्या ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है? मंदाता, गंगऊ, पेंच या बोरी? ये हमने डिस्कस किया था और आंसर यहाँ पे गंगऊ अभ्यारण्य जो है, इसमें क्या करना है? जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको क्या कर रहे हैं? अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, प्रस्तावित है बेसिक। मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है? ये हमने डिस्कस किया था। जंगल गलियारा क्या है? ये प्रोजेक्ट है जिससे 2 बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाएगा ताकि वन्य जीवों का विचरण वहां पे हो पाए और वन्य संपदा को और बढ़ावा मिल पाए। बांधवगढ़, कान्हा किसली, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना माधव और बांधवगढ़ माधव, कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा जाएगा? तो हमने डिस्कस किया था और आंसर आपका क्या है? बांधवगढ़ और कान्हा किसली को आपस में जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि बांधवगढ़ उमरिया में है और कान्हा किसली मंडला में है, पास में ही है। चलिए, नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश में रेप्टाइल यानी सरीसृप उद्यान जो है, रेप्टाइल पार्क, किस उद्यान में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा। कहाँ है रेप्टाइल पार्क? 3 बार डिस्कस कर लिया और आंसर आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। केन नदी पर ये रेप्टाइल पार्क बना हुआ है जहां पर किसका? मगर और घड़ियाल, घड़ियाल के अलावा जितने भी रेप्टाइल हैं, अजगर इत्यादि, इनका संरक्षण है। और इसी के साथ भैया मध्य प्रदेश की ये जितनी भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाले कुछ थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। तो अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट्स के साथ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तक के लिए